हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी किताब जिसका नाम है मॉडर्न मैथ कक्षा 8 का ये जो किताब है आप देख सकते हैं मॉडर्न मैथ, इस किताब की एक्सरसाइज 8.1 को आज हम पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इस चैप्टर का नाम दिखा दिया जाए। ये बुक है हमारे पास क्लास 8 की मॉडर्न मैथ, जिसका चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माताजी किसी बैंक से कुछ पैसों का लोन लेती होंगी, कुछ पैसों का लोन लेती होंगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मान लो आपके पिताजी 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो कुछ समय बाद वो 10,000 की जगह 12,000 रुपए या हर माह कुछ मासिक किस्त के रूप में उस पैसे को बैंक को देते रहते हैं। तो आपको मन में सवाल उठता होगा कि ऐसा क्या कारण है कि पिताजी ने लोन लिया 10,000 रुपए का और चुका रहे हैं 12,000 रुपए। तो क्या है ये एक्स्ट्रा पैसा? जो एक्स्ट्रा पैसा आप 200 रुपए बैंक को दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पैसा है क्या? तो उसी के बेस पे ये चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर 8 आपको दिख पा रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके पिताजी ने लोन लिया था 10,000 रुपए का, दे रहे हैं वो 12,000 रुपए। क्यों 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं? वो तो जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कहलाता है आपका इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। क्या कहलाता है? ब्याज। और जो पैसा पिताजी ने लिया था, मान लो बैंक से लिया था 10,000 रुपए, जो पैसा बैंक से उन्होंने लिया था, क्या लिया था? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कहलाता है प्रिंसिपल। 10,000 रुपए क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और जो पैसा लौटा रहे हैं 12,000 रुपए, जो टोटल पैसे लौटा रहे हैं 12,000 रुपए, वो कहलाता है आपकी अमाउंट। हिंदी में बोले तो मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो इस प्रकार से आपको पता चला प्रिंसिपल क्या होता है, आपको पता चला कि जो ब्याज है इंटरेस्ट वो क्या होता है, फिर आपको पता चला कि अमाउंट क्या होती है। इसके साथ दो चीजें और हैं, जैसे टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड और आर फॉर रेट। देखिए आप जितने समय के लिए कोई पैसा उधार लेते हैं, फिर उसे पैसे को चुकाने वाले होते हैं, तो जितने समय के लिए लेते हैं वो क्या रहता है? टाइम पीरियड, जिसको टी से हम डिनोट करते हैं। एक चीज और होती है आर फॉर रेट। आर फॉर रेट। रेट जो है एक प्रकार से ऐसा, जैसे कि अपन बाजार जाते हैं तो बाजार में पूछते हैं भैया आलू क्या रेट दिए, तो बोलता है 20 रुपए किलो। बोले केले क्या रेट दिए, तो उसने बोला कि 40 रुपए दर्जन। तो इस प्रकार से रेट कहलाता है, रेट यानी दर, कि जिस परसेंट पर आपका प्रिंसिपल पे ब्याज लगना है वो कहलाता है रेट। हम इस एक्सरसाइज में, ये जो चैप्टर 8 है, इसमें हम यही चीजों को समझने वाले हैं। एक्सरसाइज में आपको 8.1 आप यहां पर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के आप चाहें तो, आपको सवाल दिख पा रहे हो, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए और एक रफ कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको ये सवाल करना है। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, परसेंट अच्छे बनाने हैं और बहुत जल्द आपके पेपर भी होने वाले हैं और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये चैप्टर वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आज मैं यहाँ पर आपको ये समझा दूंगा। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी एक्सरसाइज है 8.1। इस एक्सरसाइज को हम पूरी की पूरी अभी आज इस वीडियो पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए इस एक्सरसाइज में किस लेवल का क्वेश्चन दिया है। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने को कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने को कहा जा सकता है और आपको उसमें कुछ चीजें गिवन रहेंगी। क्वेश्चन पे आपको प्रिंसिपल गिवन हो सकता है, टाइम पीरियड गिवन हो सकता है और रेट भी गिवन हो सकता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने को इस क्वेश्चन में कहा जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखो मैथ जो है ना, मैथ के सिर्फ 3 फंडे हैं। पहला फॉर्मूला, दूसरा उसका कॉन्सेप्ट, तीसरा लॉजिक और चौथा जो है वो एक्स्ट्रा है, वो कहलाता है कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन यदि सही है तो 100 में से 100 नंबर भी मैथ में आसानी से मिल जाते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन, आपका कॉन्सेप्ट, आपके फॉर्मूले सब कुछ सही है तो 100 में से 100। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, कि इसमें हम कौन से फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, PRT अपॉन
100। दूसरा जो इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है अमाउंट का फॉर्मूला, ए फॉर अमाउंट, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दो फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला यूज होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसका है पीआरटी अपॉन 100। यहां पे पी क्या है, यहां पे पी है प्राइस, प्रिंसिपल प्राइस, प्रिंसिपल मूलधन क्या है, यहाँ पे मूलधन, धन तो है, प्राइस तो है, बट कौन सा प्राइस है, प्रिंसिपल प्राइस है, प्रिंसिपल है। आर क्या है, यहाँ पे रेट है, टी है टाइम, टाइम आपको दिया होगा 1 साल 2 साल 3 साल, और यहाँ जो 100 है वो तो नंबर है, डिवाइड करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एस आई। और ये जो पहला फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। आपको इन दो फॉर्मूले के बेस पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, और फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम पूरे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में आपका ये जो बुक है एक्सरसाइज 8.1 में आपको इसमें पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 8.1 में। आप किताब खोल लीजिए यदि आपके पास ये मॉडर्न मैथ है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, लिखा है a sum of 1000 rupees is lent for 1 year at the rate of 7%. A sum of 1000 rupees is lent for 1 year at the rate of 7%. Find the interest and the amount. आप इस क्वेश्चन में जो देख रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें प्रश्न में ही दी रहती हैं। आप देख रहे हैं शुरू में लिखा है a sum of rupees 1000 रुपीज क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में 1000 रुपीज है आपका प्रिंसिपल। आपको टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड दिया है आपको पहले क्वेश्चन में 1 इयर्स, और रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट है 7%, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका यही है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका यही है सिंपल इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है, टाइम पीरियड भी दिया है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और इस क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है एंड फाइंड द अमाउंट, एंड फाइंड द, तो आपको अमाउंट भी निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी सारे के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व होने वाले हैं। इसमें जो गिवन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है मेरे को। प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल इसमें गिवन है 1000 रुपीज, आप देख पा रहे हैं 1000, 1 2 3 1000 रुपीज आपको प्रिंसिपल है। वीडियो को स्किप मत करिए, पेपर होने वाले हैं, पेपर में बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपीज। इसके बाद और क्या गिवन है इस पे, 1000 रुपीज का टाइम पीरियड गिवन है 1 इयर्स का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है 1 इयर्स का, और रेट भी गिवन है आपको। टाइम पीरियड आपको गिवन है 1 इयर्स का, 1 ईयर का टाइम पीरियड है, और आपको रेट भी गिवन है। आर की वैल्यू भी आपको दी है, आर कितना है बताइए, रेट लिखा है 7%, रेट कितना लिखा है 7%। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एस आई, एस आई आपके लिए क्या है क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड करना है, अमाउंट, अमाउंट भी क्या आपके लिए क्वेश्चन मार्क। हमको एस आई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे एस आई, एस आई के लिए फॉर्मूला जानते हैं आप, अभी अभी ऊपर लिखा है मैंने। एस आई का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100। यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना था 1000, कितना था पी की वैल्यू 1000, 1 2 3 1000 कितना था। इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 7%, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 7%। टी कितना है, टाइम पीरियड कितना गिवन है इसमें 1 इयर्स, टाइम पीरियड इसमें कितना गिवन है, टाइम पीरियड आपको 1 इयर्स का गिवन है, अपॉन में 100। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। हमें इस क्वेश्चन में प्राइस गिवन था, हमें इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें रेट भी गिवन था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने को कह रहा था, और अमाउंट भी हमें निकालने को कह रहा था। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है पीआरटी अपॉन 100, जिसमें हमने पी की वैल्यू रख दिया यहां से, प्रिंसिपल जो कि गिवन था प्रिंसिपल, फिर हमने रेट की वैल्यू रख दी, रेट, आर फॉर रेट 7%, क्यों रखा, ये गिवन था रेट। फिर हमें टाइम पीरियड, टी की वैल्यू भी पता थी कितनी 1 ईयर, तो हमने यहाँ पे टाइम पीरियड भी रख दिया 1 ईयर, और अब हम इसको सॉल्व करने वाले। देखिए यहाँ पे बड़ा मजा आता है, 2 जीरो से हमें 2 जीरो को काट देना है। यहाँ पे कितना बच रहा है 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 10 7 जा 70, तो 70 रुपीज क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 70। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, 70 रुपीज, ये देखिए 10 7 जा 70,
हमारा क्या आ गया अभी, सिंपल इंटरेस्ट। क्या भी ये जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में अभी कुछ गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है? इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड कर लिया है, बट अमाउंट फाइंड नहीं किया है। अमाउंट भी तो निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में अमाउंट भी तो क्वेश्चन मार्क है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो गया, प्रिंसिपल कितना गिवन था पहले? प्रिंसिपल गिवन था 1000। प्रिंसिपल कितना गिवन था? 1000 गिवन था ना, यहां रख दिए 1 1 2 3 1000। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट अभी आया, बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 70 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 70। तो यहाँ पे एसआई की वैल्यू रख देंगे 70 रुपीज। अब बताइए 1000 रुपीज में 70 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? आपके पास 1000 रुपए थे, 1000 में 70 रुपीज और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1070 रुपीज, जो कि आपका क्या है? अमाउंट। ये आपने अमाउंट भी इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया। अमाउंट भी आपने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था? इस क्वेश्चन में पूछ रहा था अमाउंट बताइए, और क्या बताइए? अमाउंट बताइए, और क्या बताइए? प्रिंसिपल दिया हुआ था। प्रिंसिपल तो दिया हुआ था सर। हाँ, प्रिंसिपल तो दिया हुआ था, आपको प्रिंसिपल भी दिया था, टाइम पीरियड भी दिया था, रेट भी दिया था, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था। तो आपने फॉर्मूला का बेस यूज किया, फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करके आंसर आप ले आए। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों के बेस पे हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी नोट डाउन करिए अभी। चलिए, नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन हमने किताब में देखा, कोशिश करिए शायद आपसे बन जाए, कोशिश करिए शायद बन जाए, कोशिश करिए शायद आप लोग से बन जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, लिखा है साबा डिपोजिट 18,000 रुपीज इन अ बैंक। एक साबा नाम की कोई गर्ल है, वो 18,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रही है। डिपॉजिट मतलब जमा करना और विड्रॉ मतलब निकालना। तो साबा नाम की एक गर्ल है, 18,000 रुपीज बैंक में जमा कर रही है, डिपॉजिट कर रही है फॉर 3 इयर्स। टाइम पीरियड क्या मिल गया? टाइम पीरियड। प्रिंसिपल कितना है? 18,000 जमा कर रही है ना, तो 18,000 क्या है आपका? प्रिंसिपल। टाइम कितना है उसपे? टाइम दिया 3 इयर्स का, 3 साल के लिए पैसे को जमा कर रही है। विच पे 6% इंटरेस्ट पर ईयर। पर ईयर का इंटरेस्ट कितना है? पर ईयर का इंटरेस्ट है 6%। इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया है, आपको टाइम पीरियड मिल गया है, आपको प्रिंसिपल भी मिल गया है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई की वैल्यू। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट सी विल गेट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। आपको ऐसा पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखते हैं भैया, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम करने वाले हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बताइए? क्या क्या गिवन है? क्या प्रिंसिपल गिवन है? हाँ, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। क्या निकालना है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क है। अमाउंट भी निकालना है। क्या नहीं, अमाउंट नहीं बोला है इस पे, आपको ध्यान देना है। इस पे क्वेश्चन में अमाउंट नहीं कहा गया है, अमाउंट इसमें सिर्फ कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करिए, एसआई की वैल्यू फाइंड करिए फॉर द 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 18,000 रुपीज विच पे 6% इंटरेस्ट रेट पर डे पर ईयर। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है 18,000, तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर ले। पहले तो 18,000 1 2 3 18,000, 1000 में कितने जीरो आते हैं? 1000 में 3 जीरो आते हैं। तो 18,000 आपको प्रिंसिपल गिवन है। 3 इयर्स का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है आपको? 3 साल का टाइम पीरियड। 3 साल में पैसे वो निकालेगी सबा नाम की गर्ल, है ना। और रेट परसेंट कितना है? रेट परसेंट है 6%। रेट परसेंट क्या आपका? 6%। क्या निकालना है? एसआई तो है हमारा क्वेश्चन मार्क। एसआई को हम निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे बताइए? आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको रेट भी दिया है, आपको टाइम पीरियड भी दिया है, एसआई निकालना है। फॉर्मूला पता है, एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। यहाँ पे आपको क्या करना है? पी की वैल्यू कितना था? 18,000 रख दिया पी की वैल्यू। आर की वैल्यू कितना था? आर की वैल्यू रखेंगे, आर की 6%, 6 रख दिया। टी की वैल्यू कितना है? 3 इयर्स, 3 रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे क्या आता है? 100। निकालना क्या है? एसआई निकालना है ना। अब देखिए 00 से 00 कटस
डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना बच रहा है? अभी बच रहा है आपका 180 इधर, और यहाँ पे 6 3 जा 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 18 का 180 में मल्टीप्लाई करिए, सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, बट 18 का 180 में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 18 का 180 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए पढ़िए इसको, 18 0 जा 80, 18 0 जा 0, 18 0 जा 0 और 18 8 जा देखिए 18 8 का टेबल आपको लगभग 15 तक टेबल याद होगा, 20 तक टेबल याद करेंगे तो और ज्यादा फायदा रहेगा। देखिए 18 आपको यदि टेबल नहीं बनता है, 18 8 आपको यदि टेबल नहीं बनता है, 18 8 हालांकि होता है 144, आपको टेबल नहीं बनता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई साइड में रफ वर्क डालकर, कच्चा काम, हिंदी मीडियम कच्चा काम डालकर, रफ वर्क डालकर आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करिए 18 8 8 8 64 4 6 8 1 8 8 1 8 8 और 6 कितने हो गए 14, आ गया 144, सही बताया था सर? हाँ 144, यहाँ पे लिखेंगे 144, क्यों लिखेंगे 4 बस लिखेंगे, 14 कैरी, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, क्या करेंगे 14 को कैरी, अब 18 बन जा 18 में कैरी का 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 9 10 11 12 का 2 1 और 1 2 और 1 3, हो गया 32। कितना आ गया आंसर? एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 3240 रुपीज, कितना आया है? 3240। इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि भैया एसआई बताओ, एसआई, तो हमने एसआई बता दिया, कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, हमने देखा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था, एसआई पूछ रहा था, फॉर्मूला यूज किया, एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 और पी की वैल्यू रखा 18,000, आर की वैल्यू रखा 6% और टाइम पीरियड दे 3 इयर्स और अपॉन में रख दिया 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटे, कैलकुलेशन करते गए तो आंसर आ गया एसआई कितना? 3240 रुपीज, 3240 रुपीज का आ गया आपका एसआई। इस प्रकार से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन किया है। अब आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो लगभग आप लोगों ने नोट डाउन किया है। अब हम इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आपके नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। आप पढ़ने में तो होशियार हैं, आपका रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा सुंदर, उतना ही ज्यादा आकर्षक आना चाहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, अब रिया नाम की कोई गर्ल है, रिया टुक अ लोन, रिया जो है लोन ले रही है, लोन कर्जा ले रही है, लोन ले रही है बैंक से ही ले रही होगी, आपके आसपास कोई भी बैंक, इमेजिन करिए, रिया टुक अ लोन ऑफ रुपीज 24,000 रुपीज, रिया लोन ले रही है 24,000 रुपए का। रिया क्या कर रही है? रिया लोन ले रही है 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए का रिया लोन ले रही है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 7% एनम, आपको 7% क्या दे दिया है? 7% क्या दे दिया है? आपको 7% दे दिया है रेट, क्या दे दिया? 7% आपको दे दिया रेट। और लिखा है एंड लेंट इट इज टू रिविटा, अरे ये क्या है, यहां पे कुछ है चेंज। रिया ले रही थी बैंक से लोन, रिया ले रही थी क्या बैंक से, कितने रुपए का? 24,000 रुपए का। तो प्रिंसिपल तो रिया के लिए हो गया 24,000, प्रिंसिपल कितना हो गया? 24,000। रेट कितना ले रही थी? रेट कितना है रिया के लिए? रिया के लिए रेट है 7%। रिया के लिए कितना रेट है? रिया ले रही थी 24,000 का लोन, 7% क्या है उसके लिए? रेट है। इसके बाद रिया कर रही है कुछ प्लान। रिया चाहती है कि उस लोन को लेकर वो किसी और को दे दे। रिया चाहती है कि वो लोन रिविता नाम की कोई गर्ल है, रिविता को दे दे। कितने समय के लिए? 2 इयर्स के लिए। कितने समय के लिए? 2 इयर्स के लिए, एट द रेट ऑफ 10%। देखो रिया अब यहां पर खेल रही है गेम। मान लीजिए कोई रिया है, रिया चाह रही है कि वो क्या करे, 7% रेट से लोन ले ले। कितने परसेंट से लोन ले ले? 7% से रिया चाह रही है कि 7% से मैं क्या करूं, लोन को ले लूं और 10% से किसी रिविता नाम की गर्ल को मैं 10% से लोन को दे दूं, जिससे मेरा हो जाएगा 3% का फायदा। रिया चाह रही है कि मैं 10% का रिविता को लोन दे दूं, और मैंने कितने का लोन लिया है? मैंने लिया 7% का। मैं 7% का लोन ले रही हूं, मतलब मेरे को कम ब्याज देना पड़ेगा।
और मैं किसी को 10% पे दे दूं, तो जो 10% में ले रहा है उसको वो मेरे को ज्यादा ब्याज देगा, मेरे को 3% ब्याज का क्या हो जाएगा, 3% रेट से मेरे को ब्याज का फायदा हो जाएगा। तो रिया कर रही है कुछ प्लान, रिया कुछ गड़बड़ कर रही है। रिया 7% का लोन ले रही है और 10% के रेट से वो रिविता को दे रही है। किसको दे रही है? रिविता को दे रही है। आगे फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिया टुक अ लोन फॉर रुपीज 24,000 फ्रॉम अ बैंक। एक बैंक से रिया ने लोन लिया 24,000 रुपए का। उसके लिए रेट कितना है? रिया के लिए रेट है 7% पर एनम। एक साल का 7% रेट है और उसी पैसे को वो रिविता को दे रही है। रिविता को वो दे रही है कितने समय के लिए? 2 इयर्स के लिए। कितने परसेंट रेट से? 10% रेट से। तो आगे जो बोल रहा है हाउ मच डिड रिया गेन, तो आपको बोल रहा है कि रिया को कितने रुपए का फायदा हुआ, रिया को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले। आप मुझे बताइए। रिया ले रही थी कितने? 7% का लोन। रिविता को दे रही है 10% का लोन। 7% 10%, 7% 10%, 7% 10%, 7% का लोन लेकर 10% का दे रही है। बीच में 3% का रिया को फायदा हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। 10% का दे रही है, 7% का तो ले रही थी, 3 रुपए का, तो 3% का तो फायदा कमा रही है। रिया क्या कर रही है? 3% का फायदा कमा रही है। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को जमाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये गिवन है कि प्रिंसिपल तो गिवन है, चलो प्रिंसिपल लिखा था 24,000 रुपीज, 24,000 रुपीज प्रिंसिपल तो गिवन है, चलो 24,000 रुपीज वो चेंज नहीं हो रहा है, 24,000 रुपए चेंज नहीं हो रही है। रिया जितना ले रही है पैसा 24,000, उतना ही रिविता को 24,000 दे रही है। पर रेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? रेट रिविता के लिए 10%, बट रिया के लिए तो 7% है। तो मेन रेट क्या आ जाएगा बताइए? मेन रेट क्या आ जाएगा? जो मेन रेट है हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए वो कितना आ जाएगा? मेन रेट आ जाएगा आपका, मेन रेट आ जाएगा 10% में से 7% का कितना आ जाएगा? 3%। मेन रेट कितना आ जाएगा आपको? मेन रेट आ जाएगा आपको 3%। मेन रेट आ जाएगा आपको 3%। अब टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो बैंक को पैसा कब मिलेगा? जब रिविता रिया को देगी, फिर रिया हेरा फेरी देखी है, हेरा फेरी में होता है ना ऐसा कि इससे लिया उसको दिया, उसको लिया उसको दिया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से रिया बैंक को कब पूरा पैसा चुकाएगी? जब रिविता से वो ले लेगी। रिविता से कब, कितने समय में लेगी? 2 इयर्स में। रिविता के लिए कितना समय है? 2 इयर्स। देखिए आगे लिखा है क्या, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। रिया टुक अ लोन एट द रुपीज 24,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 7% एनम एंड लेट इट इज टू रिविता फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, 2 इयर्स है ना, एट द रेट ऑफ 10%। हाउ मच डिड रिया गेन, कितना रुपए रिया को फायदा हुआ? टाइम पीरियड इसमें गिवन है 2 ईयर का। अभी मैंने बताया कैसे टाइम ईयर कैसे गिवन है कि भैया जितने समय में रिविता हमको देगी, रिया कह रही है जितने समय में रिविता हमको देगी उतने समय हम बैंक को देंगे। और जब रिविता देगी 2 साल में तो हम बैंक को देंगे 2 साल में। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 साल। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 इयर्स का टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 2 इयर्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। 2 इयर्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हमको जो फाइंड करना है कि रिया को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। हम पहले क्या फाइंड करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड करेंगे हमको? इस क्वेश्चन में हमको सिंपल इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा ब्याज है वही तो फाइंड करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला पुट करो, कॉन्सेप्ट समझिए बहुत अच्छे से, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना सर आज कैसे वीडियो पर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, PRT अपॉन, मैं एक बात और बता दूं, एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे जिसपे बाहुबली को हम लेकर के आएंगे। और कैसे आता है नेक्स्ट वीडियो पे आपको देखना है। देखिए PRT अपॉन 100, P की वैल्यू इसमें गिवन थी आपका 24,000, 24,000। रेट आपको कितना गिवन है? मेन रेट कितना है? मेन रेट है 3%। मेन रेट कितना है? 3%। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 2 इयर्स का। टाइम पीरियड है 2 इयर्स का। अपॉन में 100 सॉल्व करें। कैलकुलेशन, 00 से 00 कट, यहां पे क्या बच रहा है? 240 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बच रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप यहां पे देखेंगे हम 3 2 हम जानते हैं, 3 2 6 का हम 240 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट
फाइन हो जाएगा। अभी पिक्चर बाकी है, अभी वीडियो को स्किप मत करिए, अभी हमें और भी सवाल करने तो बताइए। 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना, 12 और 2 14, 1440 रुपए क्या है, ब्याज। इतना ही रुपए रिया को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। रिया को इतने रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए का आपको दिख पा रहा है, रिया को 1440 रुपीस का फायदा हो रहा है, आपको दिख पा रहा है। हाँ, तो रिया ने, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक बार फिर से इसको समझते हैं, एक बार मजा आया, बहुत करने में मजा आया। देखिए इस सवाल को आप समझिए। रिया ले रही थी एक बैंक से लोन 7% के रेट पर, उसी लोन को वो 10% के रेट पर किसी और दूसरे को टोपी पहना रही थी। किसको, रिविता को वो 10% के रेट पर लोन दे रही थी। खुद ले रही है 7% का लोन और दे रही है रिविता को कितना, 10% का लोन। यानी कि 10% का ब्याज लेगी और 7% ब्याज देगी। 3% ब्याज क्या करेगी, खुद अपना फायदा रखेगी। हाँ, हालांकि जाहिर है जब किसी को वो किसी की मदद कर रही तो कुछ ना कुछ फायदा तो उसका होना चाहिए। तो उसका ये जो फायदा है वो है 1440 रुपीस का। कितने का है, 1440 रुपीस का उसको फायदा हो रहा है, इतने रुपए का फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो लगभग आपने नोट डाउन कर लिया होगा। रिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, रिविता को प्रॉब्लम है। रिविता एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, वो सीधे सीधे बैंक से पैसा क्यों नहीं ले लेती, बैंक से पैसा ले लेती लोन तो उसको 7% रेट पर ही देना पड़ता, उसको 1440 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन रिया फायदा कमाई है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, मनीषा टुक अ लोन। मनीषा नाम की कोई गर्ल है जो लोन ले रही है बैंक से 16,000 फ्रॉम कामिनी। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, वो कामिनी से लोन ले रही है। आपकी मनीषा नाम की कोई गर्ल है, वो कामिनी से 16,000 रुपीस का लोन ले रही है। हु चार्ज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। और यहाँ पे जो कामिनी है वो 18% का रेट लगा रही है। क्या लगा रही है, 18% का रेट, कि भैया हम 18% के रेट से ब्याज लेंगे आपसे। मनीषा जी, हम क्या करेंगे, आपसे 18% के रेट से ब्याज लेंगे। तो कामिनी जो है 18% के रेट से ब्याज लेगी। कितने रुपए में, 16,000 में। तो 16,000 क्या है, यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 16,000 क्या है, प्रिंसिपल। रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट 18% पर एनम। आफ्टर ईयर्स मनीषा पेड हर 20,800 रुपीज। कुछ सालों बाद मनीषा ने कामिनी को 20,800 रुपए चुकाया और उसके साथ साथ एक ब्रिस्ट वॉच, यानी होता है कलाई की घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी। अरे वो दीवार में टंगते उसे क्लॉक बोलते हैं, हाथ वाली को क्या बोलते हैं, वॉच। हाथ में कलाई में बांधते ना, कलाई घड़ी, ब्रिस्ट वॉच। तो यहाँ पे देखिए, तो जो मनीषा है उसने कामिनी से लिया था 16,000 का लोन। 16,000 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, और लौटा कितना रही है, 20,800 रुपए, और साथ साथ उसको कलाई घड़ी भी दे रही है। तो आपको इसमें कलाई घड़ी की वैल्यू फाइंड करना है कि कलाई घड़ी जो है कितने की है, हाथ वाली जो घड़ी है कितने की है। मैं कोशिश करूंगा इसको फिर से समझाने की। मनीषा नाम की एक गर्ल है, कामिनी से 18% के रेट से 16,000 रुपए लोन ले रही है, लेकिन चुका रही है 20,800 रुपए। साथ ही साथ उसको एक घड़ी भी दे रही है, कामिनी को वो एक घड़ी भी दे रही है। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो जो घड़ी है कितने रुपए की है, घड़ी की कीमत, घड़ी की वैल्यू कितनी है। क्या कर सकते हैं, सोचिए। हम मान लेते हैं जो फाइंड करना होता है, मैथ का फंडा जो है वो यही है, जिसको फाइंड करना उसको मान लो x। हमें जो फाइंड करना है, मान लेते हैं सपोज लेट, ऐसा मान लीजिए कि जो ब्रिस्ट वॉच है, कलाई घड़ी है, उसकी कीमत कितना है। मान लीजिए कि घड़ाई की कली जो हाथ में पहनने वाली घड़ी है उसकी कीमत है x रुपीस। मान लेते हैं, सपोज करो लेट लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। लेट सपोज करो कि जो ब्रिस्ट वॉच है, कौन सी, इसमें ब्रिस्ट वॉच लिखा है, जो ब्रिस्ट वॉच है, हाथ कलाई वाली घड़ी है, उसकी कीमत है x रुपए। मान लेते हैं ऐसा कि जो ब्रिस्ट वॉच है उसकी कीमत कितनी है, देख लेते हैं। ब्रिस्ट वॉच वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है, जो वैल्यू कितना है, उसका प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ ब्रिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, प्राइस ऑफ ब्रिस्ट वॉच। वैल्यू उसकी कितनी है, वैल्यू मान लेते हैं सपोज की x है, कितनी मान लेते हैं, लेट
भैया x है, मान लेते हैं कि x रुपए में कलाई घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा था प्रिंसिपल गिवन था, तो पहले उसी चीज को लिखा जाए ना जो जो इस पे गिवन है। क्या क्या गिवन है हम देखते हैं। गिवन है इस पे आपको प्रिंसिपल कितना गिवन है, कितना प्रिंसिपल था 16,000। परेशान मत होइए, पूरा का पूरा वीडियो अभी पूरा का पूरा सवालों को हम सॉल्व कर देंगे, पूरी एक्सरसाइज को। आप एकदम बने रहिए वीडियो पर। देखिए 16,000 क्या है, प्रिंसिपल है। रेट परसेंट कितना है, देखिए रेट परसेंट भी इस पे गिवन है। रेट परसेंट गिवन है, कितना रेट परसेंट गिवन है 18%। कितना रेट परसेंट गिवन है 18% रेट गिवन है। चलो और देखो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है आफ्टर 2 इयर्स। मनीषा का पैसा लौटा रही है 2 साल बाद, तो टाइम पीरियड कितना गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है आपको 2 इयर्स का। 2 इयर्स का टाइम पीरियड गिवन है आपको, 2 इयर्स का टाइम पीरियड गिवन है। प्रिंसिपल मिल गया, रेट मिल गया, टाइम मिल गया। क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई निकालेंगे पहले तो भैया कि कितना ब्याज होता है। क्या कारण है, 16,000 ले रही है और 20,800 रुपए साथ साथ एक कलाई घड़ी दे रही है, तो क्या निकालेंगे पहले, ब्याज कि कितना रुपए ब्याज में लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए, पी आर टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100। वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। P की वैल्यू भैया 16,000, रेट है हमको 18%, टाइम पीरियड है 2 इयर्स का, अपॉन में 100 है। 100 से डबल जीरो कैलकुलेशन करना है, 100 से डबल जीरो कट गया। 18 टू जा होता है 36। तो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको यदि डायरेक्ट नहीं आता तो मैंने बोला है कि यहाँ पे आप रफ कार्य लिखकर, कच्चा काम लिखकर साइड में मल्टीप्लाई 160 से 36 का कर सकते हैं। आपको ऐसा वाला आता है, आप ऐसा कर सकते हैं 6 0 0 6 6 36 6 3 6 1 6 6 और 3 हो गए 7 8 9 9 और 60। अब 3 से 3 0 0 3 3 6 होता है 18 का 1 लिखेंगे कैरी, 8 यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर 3 1 3 और 1 हो गए 4, यहाँ पे आ गया ये 0 6 9 और 8 हो गया आपका 17 का 7 1 पूरा 1 हो गया 5,760। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। 36 का 0 से करते, क्या होता है 36 का 0 से, तो आप 36 का 0 इससे करते 160 से, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 0 0 कोई दिक्कत ना आया ना बाद में। 6 0 0 6 6 36 का 6 3 6 1 6 3 7 8 9 बिल्कुल सही है। 3 0 0 3 6 18 18 का 8 1 3 1 3 और 1 4 बिल्कुल सही है। 0 0 6 17 और 17 के बाद आपका 4 + 1 5 सब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ गया आपका 5 7 6 0, हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, तो ये गलत किया क्या, देखिए ये 5 7 6 0 रुपीज लगा दो बस, कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकला ये तो निकला है SI। क्या निकला है ये आपको निकल आया है सिंपल इंटरेस्ट निकल आया है। क्या निकला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें निकल आया सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब क्या फाइंड करना था हमें फाइंड करना था कलाई घड़ी की कीमत। क्या फाइंड करना था, कलाई घड़ी हाथ वाली घड़ी की कीमत। तो हाथ वाली घड़ी की कीमत निकालते हैं। हाथ वाली घड़ी की कीमत के लिए क्या फार्मूला लगा सकते हैं, पहले सोचिए। अच्छा सुनो, देखो इसमें सवाल में आपको प्रिंसिपल तो गिवन है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। एक चीज जो एक्स्ट्रा इसमें और दी है कि मनीषा उसको 2 साल बाद 20,800 रुपए दे रही है और साथ साथ ब्रिस्ट वॉच दे रही है। यानी कि यदि हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है हमारे लिए प्रिंसिपल प्लस SI, लेकिन हमें अमाउंट पहले से दी हुई है। कितना अमाउंट दे रही है वो, 20,800 रुपए अमाउंट भी दे रही है और साथ साथ कलाई वाली घड़ी भी दे रही है। कलाई वाली घड़ी की कीमत क्या माने थे, X, तो यहाँ पे X रख दें यदि, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप रखिए यहाँ पे कि हमने सपोज पहले लिख दिए वेस्ट वॉच है वैल्यू X रुपीज लिख दीजिए। तो मान लेते हैं घड़ी की कीमत कितनी है X रुपीज, हमें अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में कि भैया 20,800 रुपए वो दे रही है, साथ ही साथ वो एक कलाई घड़ी भी दे रही, तो X भी रखेंगे अपन। अब देखिए प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 16,000 रुपए, प्रिंसिपल की वैल्यू 16 1 2 3। SI कितना आया है, SI आया है 5,760। अब देखिए 16,000 है, 500 760 को जोड़ लीजिए, 5,760 को 0 6 7
6 5 11 का 1 1 2 और यहाँ पे कितना था 20,800 प्लस x। क्या आपने पढ़ा है ट्रांसपोज? ट्रांसपोज ही तो करना है पांचांतर। x को यहीं पर छोड़ो, ये प्लस में है ना इस तरफ, इक्वल के उस तरफ किस में ले जाएंगे? माइनस में। इसको हम वैसे लिख रहे हैं पहले तो 21760, ये है प्लस में इस तरफ, उसको ले जाएंगे उस तरफ माइनस में, तो हमारा निकल आएगा क्या? हमारा निकल आएगा wrist watch x की वैल्यू, wrist watch यानी कि घड़ी की कीमत। बताइए 21,760 में से, मतलब 21,760 में से 20,800 चले जाए तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 8 जाता है? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता है। 17 करिए, 17 में से 8 गया कितना आएगा? 2 और 7 9, 9 लिख दिए यहाँ पे 1 0 हो चुका है, तो 0 का 0 20 का 0, मतलब 20 से 20 चलेगा, कुछ नहीं बच रहा। क्या बच रहा है? 960। x की वैल्यू कितना बच रहा है? x की वैल्यू बच रहा है 960। तो क्या हमारे लिए आंसर ऐसा हम लिख सकते हैं ANS आंसर कि भैया जो wrist watch है, हमारी जो कलाई घड़ी है, कलाई घड़ी की कीमत 960 रुपया है। wrist watch की कीमत कितनी है? क्या इतना ही आंसर आ रहा है? बुक में चेक कर लीजिए, पूरे आंसर चेक करिए आप, जितनी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो wrist watch की कीमत कितनी आ गई? इतने में आपकी आती है कलाई घड़ी। मनीषा जी इतनी एक कलाई घड़ी और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे रही हैं, ठीक है, कलाई घड़ी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमने किया। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। आप इससे पहले नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, बहुत जरूरी है नोट डाउन। आपने नोट डाउन किया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 तक हो गए सवाल, बस कुछ ही देर और वीडियो पर बने रहें। आपकी पूरी एक्सरसाइज, अच्छे रिजल्ट लाने हैं, अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो हमें क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। अब क्वेश्चन सर कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, कैसे नहीं आएगा? हमने पूरे कोर्स को कवर किया है। आप चाहे तो हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कटनी तिलक कॉलेज रोड पे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से है। आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत अच्छा ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की मेहनत करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वर्ड प्रिंसिपल, ये यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मिलाइए। अच्छा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। क्वेश्चन नंबर 5 है मिसेस पूरन देवी। अच्छा मिसेस पूरन देवी, मिसेस पूरन देवी हैं, कोई लेडी है मिसेस पूरन देवी, कोई श्रीमती जी हैं मिसेस पूरन देवी। डोनेटेड, डोनेट यानी होता है आपको, आप कह सकते हैं किसी को पैसे देना, चंदा देना, जिस प्रकार से होता है ना। तो मान लीजिए क्या कर रहे हैं, इतने रुपए वो डोनेट कर रही हैं। कितना रुपए डोनेट कर रही है? लिखा है मिसेस पूरन देवी डोनेटेड 1, कितने जीरो हैं? 5 जीरो, तो क्या बोलेंगे? 1 लाख। मिसेस पूरन देवी डोनेटेड 1 लाख टू अ ट्रस्ट, ट्रस्ट को पैसा दे रही है 1 लाख रुपए, ऑन द कंडीशन दैट इंटरेस्ट अर्न विल बी यूज्ड फॉर awarding 3 scholarship of equal value every year. If donation earns 12% per annum, find the value of each scholarship. मैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं। लिखा है मिसेस पूरन देवी जो है वो कुछ रुपए चंदा दे रही है एक ट्रस्ट को, और कह रही है कि भैया इस पैसे से जो भी आपको ब्याज मिले, इस पैसे से आपको क्या मिले, जो भी आपको इस पैसे से ब्याज मिले, आप उस ब्याज को कुछ लोगों को स्कॉलरशिप के तौर पर दे दीजिएगा। कितने लोगों को? लिखा है कि 3 स्कॉलरशिप, आप 3 स्कॉलरशिप मतलब 3 लोगों को स्कॉलरशिप के तौर पर वो ब्याज आप जो है दे देंगे। तो एक ट्रस्ट है जो ले रही है पैसा, कितना पैसा ले रही है? 1 लाख रुपीस। तो आपको प्रिंसिपल क्या गिवन हो गया? प्रिंसिपल गिवन हो गया 1 लाख रुपीस, है ना। आगे लिखा है कि कितने समय, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड कितना है? लिखा है पर एनम every year if donation earn 12% per annum। कितना है? पहले तो रेट देखिए, रेट लिखा साफ साफ 12%। कितना लिखा है? रेट लिखा आपको 12% और प्रिंसिपल मिल गया 1 लाख। टाइम पीरियड में जरूर ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड लिखा है 12% पर एनम। यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो 3 स्कॉलरशिप लिखा है वो ये लिखा कि भैया 3 स्कॉलरशिप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे लिखा है इक्वल वैल्यू, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर हिस्सों में, है ना। क्वेश्चन उतारते हैं पहले, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 अब है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें जो गिवन है आपको प्रिंसिपल, क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। तो लाख में कितने जीरो आते हैं? डबल जीरो, डबल जीरो और 5 जीरो आते हैं, तो 1 2 3। लाख में कितने जीरो आते हैं? लाख में आते हैं 5 जीरो। लाख में कितने जीरो आते हैं? लाख में आते हैं 5 जीरो। तो लाख में 5 जीरो आते हैं। प्रिंसिपल गिवन है, और क्या गिवन है इस पे?
रेट परसेंट। कितना रेट परसेंट गिवन है? अब क्वेश्चन में ला सकते हैं, क्वेश्चन में रेट परसेंट गिवन है 12% पर एनम, 12% पर एनम, 12%, 12% है ना। और टाइम पीरियड कितना गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है 1 ईयर्स का। टाइम पीरियड कितना गिवन है? 1 ईयर्स का। क्या फाइंड करना है? पहले तो ब्याज। भैया इतने रुपए, जितने भी रुपए ब्याज आए उस ब्याज को आप 3 लोगों में इक्वली स्कॉलरशिप के तौर पर बांट देंगे। जो भी ब्याज मिलेगा, तो ब्याज निकालते हैं पहले, कितना ब्याज मिल रहा है, तो उसको 3 लोगों में हम क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, PRT/100। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, P की वैल्यू थी 1 लाख, 5 0, 4 मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट भी खराब हो सकता है, तो वीडियो को स्किप भी मत करिए। देखिए यहाँ पे 00 से 00 काटा हमने, बच रहा है यहाँ पे 1000 में 12 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 1 12 भी होता है, 1 भी लिख देते हैं, चले कोई बात नहीं। 12 1 12 का 1000 में मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। देखिए 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1 12 आ रहा है 12,000 रुपीस। कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया 12,000 रुपीस। 12,000 मतलब कि मिसेस पूरन देवी बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर रही हैं, वो पैसा तो उनका बैंक में जमा है, उससे जो ब्याज मिल रहा है हर साल 12,000, 12,000 रुपए। कितना मिल रहा है ब्याज? 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए को वो 3 इक्वली स्कॉलरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। 12,000 रुपए को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं? 12,000 रुपीस को 3 इक्वली बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। क्या देना चाहती हैं? 3 इक्वली बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास है 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज हमारे पास ये स्कॉलरशिप के तौर पर है। इस स्कॉलरशिप के तौर वाले 12,000 रुपीज को हम 3 बच्चों को इक्वली बराबर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूट? 12,000 को कितने बच्चे आपके सामने? 3 बच्चे, 3 स्कॉलरशिप देनी है इक्वली, 3 से डिवाइड कर दीजिए। करेंगे डिवाइड, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 जा 12, फिर 0 जा, यानी कि हर एक बच्चे को 4,000 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पर, है ना, स्कॉलरशिप के तौर पर पैसे मिलते रहेंगे। जैसे वो पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन। तो ये था क्वेश्चन कि मिसेस पूरन देवी क्या कर रही हैं? मिसेस पूरन देवी 1 लाख रुपए एक ट्रस्ट को 12% के रेट पर 1 ईयर्स टाइम पीरियड के लिए जमा कर रही हैं, जिसपे उन्होंने कहा है कि जो भी ब्याज मिलता है उस ब्याज को आप 3 बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ऐसा ही किया ट्रस्ट वालों ने, 3 बच्चों को 4-4 हजार रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर दे दिए। बच्चे खुश हो गए, बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, हालांकि है ना, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्रस्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत जल्दी कर रहे हैं, नोट डाउन किया? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि कोई क्वेश्चन पे कोई डाउट रह जाता है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। आप कमेंट सेक्शन पे टच करिए, आपको टाइपिंग का ऑप्शन आ ही जाता है ना। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग सवाल आपको मिलते रहे, आपकी रिजल्ट अच्छा आता रहे आपको वीडियो के तौर पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो ऐसे आपकी क्लासेस के, आपके छोटे भाइयों के क्लासेस के, बड़े भाइयों के क्लासेस के वीडियो इस चैनल पे डलते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यदि और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप कटनी में रहने वाले हैं, तो आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी कक्षा में, अपनी कोचिंग क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देख पा रहा हूं, लिखा है व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट, व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 812 रुपीज एट 3 साइड 1/2% पर एनम इन 7 साइड 1/4 ईयर्स। इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी की बात, कोई समस्या की बात, कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें प्रिंसिपल दे दिया है, क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ही तो फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना गिवन है? इसमें प्रिंसिपल गिवन है, हम देख रहे हैं प्रिंसिपल। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपको प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल गिवन है, फिर रेट भी गिवन है आपको, रेट भी गिवन है, फिर टाइम पीरियड भी गिवन है। बहुत बढ़िया। निकालना क्या है? टाइम पीरियड भी गिवन है आपको, बहुत सारी चीजें पहले से गिवन है। निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? हमें पता चला सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखो चलो, पी आर टी अपॉन 100, सब पता है हमें। देखो क्वेश्चन देखिए, लेगा व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 812 रुपीज। 812 रुपीज, 812 रुपीज है प्रिंसिपल। 812 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल। रेट, रेट कितना गिवन है इस पे? रेट गिवन है आपको, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं किताब पर। देखिए रेट गिवन है आपको 3 साइड 1/2%। 3 साइड 1/2%। अरे बोलते हैं ना 3 सही 1/2, तो ये है। और टाइम पीरियड कितना गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है 7 साइड 1/4। 7 साइड 1/4। अब यहां पे एक चीज जो आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा कि सर टाइम तो हमें रेट टाइम जो है सिंपल नंबर में दिए रहते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्या लफड़ा है? तो मिक्स फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन को किसमें चेंज करा सकते हैं अपन? नॉर्मल फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में क्या करते हैं? साइड का मल्टीप्लाई प्लस साइड का मल्टीप्लाई प्लस, है ना, इधर प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2 3 6 प्लस 1 7, नीचे का चेंज नहीं होता, नीचे का चेंज नहीं होता। 7/2 रेट, नया रेट निकला है 7/2, ये रेट निकला है 7/2। अब देखते हैं टी, टाइम पीरियड। 4 7 जा 7 चौके 28, 4 7 जा 28, 28 और 1 29 अपॉन में नीचे का चेंज नहीं होता, 29/4। टाइम भी मिल गया, रेट भी मिल गया, फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। चलो बहुत जल्दी करते हैं। प्रिंसिपल 812 रख दिया, बिल्कुल कोई बात नहीं। आर रख दिया 7/2 जी, 7/2। टाइम पीरियड है 29/4 सर 100। हाँ 100 आने लगा ना, आने लगेगा। देखिए आपको और बढ़िया तरीके से बनेगा। आप पूरे वीडियो को समझिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए। आपको जहां भी कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मैंने पहले भी बताया है कि जो चीज नीचे होती है उसको हम और नीचे कर देते हैं, जो चीज नीचे है उसको, वास्तविकता यही चल रही है ना इस दुनिया में कि जो नीचे होता है उसको और गिराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है? जो नीचे है, यही मैथ में यूज करना है। क्या करना है? जो नीचे है उसको, जो नंबर है 4 उसको और नीचे कर दो। देखो इस प्रकार से, देखो समझना, 812 7/2 29/4/100 नीचे है ना, इसको और नीचे करेंगे। देखो अभी समझो 812, देखो क्या क्या चमत्कार हो रहा है। 7 हम 7 बस लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा। मैंने बताया अभी जो नीचे है उसको क्या करेंगे? तो नीचे है 2 और ये 4, इसको और नीचे, तो इधर आ जाएगा 2 और 4। यहाँ पे पहले से क्या था? 100 था। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ये सिस्टम जम गया। अब ये सिस्टम जम गया है, इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कुछ कट सकता है? जी हाँ कट सकता है। हम कहते हैं 2 से काटते हैं, कोशिश करते हैं SI, हम कोशिश करते हैं। और प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट, यहाँ पे जो एक दिक्कत की बात है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया हुआ था 812 रुपीज, आपने प्रिंसिपल रखवा दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, आपको इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट प्रिंसिपल फाइंड करना है भैया। प्रिंसिपल है क्वेश्चन मार्क, इसमें प्रिंसिपल है क्वेश्चन मार्क। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपको इधर पे गिवन है। पी की वैल्यू आपको गिवन बिल्कुल भी नहीं है, पी की वैल्यू आपको गिवन, इधर कटना भी नहीं चाहिए था। देखिए अभी सब समझ में आ जाएगा। मैं एक बार ये बिल्कुल, और यहाँ पे 812, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हो गया फॉर्मूला। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। व्हाट प्रिंसिपल, क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या है? व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट 812 रुपीज। आपको इसमें इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है 812 रुपीज एट द 3 साइड 1/2% पर एनम। आपको रेट गिव मिल गया इन 7 साइड 1/4 ईयर्स, टाइम मिल गया आपको। इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो देखिए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल निकालना है, पी की वैल्यू हमको निकालना है। रेट पहले से रखा था 7/2 29/4, जो नीचे था उसको और नीचे कर देना है, नीचे ले आए, यहाँ पे पी लिखिए। ये
2 नीचे था, 4 नीचे था और नीचे लाए 2 और 4। यहाँ पे हमें SI की वैल्यू गिवन थी, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 100, 812, 812 ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, P की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई सुने या फिर ऐसा सुने ट्रांसपोज, जो डिवाइड हो रहा है वो उस तरफ मल्टीप्लाई में, जो 100 और 2 और 4 डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ 812 की किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। किस में आ जाएगा, 100 आ गया भैया मल्टीप्लाई में, 2 भी आ गया मल्टीप्लाई में, 4 भी आ गया मल्टीप्लाई में। इधर क्या बच रहा है, P। 7 और 29 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो उसको डिवाइड में ले आओ। जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, जो डिवाइड वो मल्टीप्लाई में। और अच्छा है, ट्रांसपोज पाश्चांतर ये आ गया कुछ इस प्रकार से। जबकि हमारा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो क्या कुछ कर सकता है, क्या नीचे से कुछ ऊपर काटा जा सकता है, कैलकुलेशन की जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल की जा सकती है। देखिए इधर पे 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, कितना बच रहा है, 8 में 7 गया 1, 1 और 1 हो रहा है 11, तो 7 बन जा फिर से 7, कितना बचेगा, 11 में से 7 के कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 और 2 42। मैं कहूँ 7 6 जा 7 6 42, 7 6 जा 42, तो आ गया 116, 116। क्या भी और कुछ कट सकता है, क्या भी और कुछ कटता आपको दिख रहा है यहाँ पर, नहीं। तो क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच रहा था सिर्फ और सिर्फ P, तो ये लिख दिया अपने P, यहाँ पे था ना कोई दिक्कत ना, इसलिए हमने यहीं पे लिख दिया। यहाँ पे क्या बच रहा है, 116, 100 2 4, 116 100 2 4 अपॉन में 29, अपॉन में 29 ये बच रहा है, दिख रहा है आपको, एक बार रहा है जी 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 बिल्कुल जी। तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए इधर से हमने कैलकुलेशन कर ली है यहाँ से, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व। देखिए 2 4 का कितना होता है 8, यहाँ पे 100 है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 116 है कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करें, नीचे 29 है कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यहाँ पे 116 है, यहाँ पे 29 है। हम देखते हैं कहीं से कुछ कर सकता है क्या, क्या कहीं से कुछ कर सकता है। देखिए 800 है 29 है, फिर भी काटने की कोशिश करते हैं, शायद 29 से 169 कट जाए, नहीं 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 ना सके 37। देखिए 29 4 जा कितना होता है, हमको लग रहा है शायद कट जाएगा 4 से। देखिए 4 9 जा 6 3 हो गया, 4 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना 9 10, हाँ कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है। देखिए 29 से काटिए 116 को, 29 4 जा 29 साइड में कर लीजिए, 29 4 जा यहाँ पे कर लीजिए कहीं भी साइड में, 29 4 जा 29 4 जा 4 4 9 जा कितना 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11 होता है ना, 4 2 जा 8 और 3 9 10 11। तो 29 से 4 बार में 116 कट जाएगा। कोई डाउट है इस पे, डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। हम उस पे आपको कमेंट में ये आंसर आपको देख करके डाउट क्लियर कर देंगे। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें और करिए, हम नया वीडियो बनाएंगे, हम बिल्कुल नया वीडियो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, 4 का 800 में मल्टीप्लाई करिए, प्रिंसिपल निकल आएगा। करते हैं 4 0 जा 0, 4 0 जा 0 और 4 8 जा 32 आ गया भैया प्रिंसिपल 3200। कितना प्रिंसिपल आया हमारा, प्रिंसिपल आ गया हमारा 3200 रुपीज, 3200 रुपीज। ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 3200 रुपीज। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर, तो अब तक इस वीडियो में हमने लगभग 6 सवाल किए हैं। बाकी के जो कुछ सवाल हैं वो आपके लिए होमवर्क हम रखते हैं, आप उसे करिएगा। मैंने सोचा पहले इसी वीडियो में पूरे सारे सवाल करा दिए जाएं, पर सवाल बहुत बड़े हैं, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आपका एक वीडियो में मुश्किल है बढ़ पाना, तो अगले की जो कुछ भी जो सवाल बच रहे हैं, 4 सवाल लगभग बच रहे हैं, 6 सवाल तो हम कर चुके हैं, 4 सवाल जो बच रहे हैं वो इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं, उन 4 सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब तक के लिए ये 4 सवाल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। मैथ 4 चीजों पर डिपेंड है, लॉजिक, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको लॉजिक लगाना पता है,
आपको कॉन्सेप्ट पता है कैसे करना है, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब कैलकुलेशन की हैबिट तो भैया कर करके बढ़ाना पड़ता है, तो कैलकुलेशन घर पे कीजिए। तो लगभग 4 सवाल जो हैं उसे होमवर्क के तौर पे अपनी कॉपी पे आप करिए और करके ट्राई करिए। आपके आंसर यदि सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो मैंने तो नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं ना, नेक्स्ट वीडियो में आप 4 क्वेश्चन को करेंगे। और तो और एक बात और जरूरी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। हो सके यदि आपको कोई भी सवाल में यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, टेक केयर। और विद वेट विशेस, आपको जो है आने वाले पेपर के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।